गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों को कक्षा 9 की संस्कृत का दूसरा पाठ आदिकवि वाल्मीकि पढ़ा रही हूँ। संस्कृत वांगम अष्टादिकवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विधिवि स्वीक्रियते। संस्कृत वांग्मस्य आदिकवि यानी संस्कृत साहित्य के आदिकवि महामुनि वाल्मीकि जी की कीर्ति को सर्वे विधिवि स्वीक्रियते, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचित काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने रामायण की मनोरम कथा को अपने रचित काव्य ग्रंथ में निबद्ध किया है। भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृते प्राणभूतं तिष्ठति। भगवतो रामस्य यानी भगवान राम का चरित्र अस्माकं देशस्य हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूतं तिष्ठति, हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है। वस्तुतस्तु महामुनि वाल्मीकि रेते महात्म्यमस्ति। वास्तव में वस्तुस्तु यानी वास्तव में महामुनि वाल्मीकि रेवेत तन्या महात्म्यमस्ति। ये महामुनि वाल्मीकि जी का ही महात्म्य है। यतेन रामस्य लोक कल्याण कारकम राम्यादर्शम भूतम रूपम जनाना सक्षम उपस्थापितम। जिन्होंने राम के लोक कल्याणकारी आदर्श भूत स्वरूप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा आभु, और हम सभी उसे जानने के लिए समर्थ हुए हैं। दोबारा देखिए, संस्कृत वांग्मय अष्टादिकवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विधिवि स्वीक्रियते। संस्कृत भाषा साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि की कीर्ति को सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचित काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने रामायण की मनोरम कथा को अपने काव्य ग्रंथ में निबद्ध किया है। भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृते प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है। वस्तुतस्तु यानी वास्तव में महामुनि वाल्मीकि रेवतेन महात्म्यमस्ति। यह महामुनि वाल्मीकि का ही महात्म्य है। यतेन रामस्य लोक कल्याणकारकम रम्यादर्शभूतम रूपम जनानां समक्षम उपस्थितम्। जिनके प्रयत्नों से राम का लोक कल्याणकारी आदर्श स्वरूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभूम, और हम सभी उसे जानने के लिए समर्थ हुए हैं। आगे देखिए, स्कंद पुराण अध्यात्म रामायणों अनुसारात, यानी स्कंद पुराण के अध्यात्म और रामायण के अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्माश्च विश्वासित। अयमनिस्य ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म विकापात यानी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पर धन लुंठन मेवाश्यम कर्मभूता। पर धन लुंठन यानी डकैती यानी दूसरों का धन लूटने का कर्मभूता कार्य करते थे। वनान्ते पथिकानाम धन लुटने में तस्य जीवन साधनम आसीत। वनान्ते पथिकाना यानी वन से जाने वाले पथिकों यानी यात्रियों या राहगीरों को धन लूटना तस्य जीविका साधनम अस्ति। तस्य मीन्स उनकी जीविका का साधन था। दोबारा देखिए लाइनें, स्कंद पुराणस्य महात्म्य अनुसारेण स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसारात। स्कंद पुराण के अध्यात्म और रामायण के अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मायश्चासीत। ये ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा थे। पूर्व जन्म विपाकात यानी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण पर धन लुट्ठन मेवाश्य कार्यमभूता। ये दूसरों का धन लूटने का कार्य करते थे। वनान्ते पथकानाम धन लुट्ठन में तस्य जीविका साधनमस्ति। वन के राहगीरों का धन लूटना तस्य जीविका साधनमस्ति, उनके जीविका का साधन था। लुट्ठन व्यापारे संश्लेषित प्राणघाती अपि च संकोचम न अकरोत्। लुट्ठन व्यापार यानी लूटने के व्यापार में संशयित प्राणोघातु अपि लूटने के व्यापार में प्राण लेने में ससंकोचम न अकरोत्, वे जरा भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्ता। इत्थम इस हिंसा के कारण में लिप्ता मीन्स लगे हुए। एकदम वनपथे पथिकम अकुलतायां प्रतीक्षा माणो अशो मुनिवरम एकम आगच्छत पश्यता। एक बार वन के मार्ग में पथिकम अकुलता यानी राहगीर का व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए
अशो मीन्स उन्होंने, मुनिवर में काम आगच्छतम पश्यता, उन्होंने एक ऋषि को या एक मुनि को आते हुए देखा। एक बार दोबारा देखिए लाइन, इत्तम हिंसा कर्मणि लिप्ता, हिंसा के कार्य में लगे हुए, एकदा वनपते पथिकम अकुलताया प्रतीक्षा माणो, एक बार वन के मार्ग में पथिक यानी राहगीर का व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए, अशो मुनिवर में कम आगच्छतम पश्यत, उन्होंने एक ऋषि को आते हुए देखा, दृष्टवाचार यानी और देखकर हर्षेण प्रफुल्ला जाता, अत्यंत प्रसन्न हो गए। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्ता एकदा वनपते प्रतिकम अकुलतायाम प्रतीक्षा माणो अशो, इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्ता यानी इस हिंसा के कार्य में लगे हुए, एक बार वनपते प्रतिकम अकुलतायाम प्रतीक्षा माणो, एक बार वन के मार्ग में राहगीर का या पथिक का व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए, अशो मुनिवरम मेका गच्छतम पश्यत, उन्होंने एक मुनि को आते हुए देखा, दृष्टवा चा हर्षेण प्रफुल्लो जाता, और देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। समीप गते मुनिवरे रक्ते अक्षरी भ्राम्याम भीमेन रवेण तमोवचत, समीपागते मुनिवरे यानी ऋषि को समीप ऋषि के समीप आते रक्ते अक्षरी भ्रम्यान यानी रक्त से सनी हुई चाकू को भ्रम्यान भीमेन रवेण तमोवचत, और अत्यंत कर्कश आवाज में बोले, यदि किंचित वास्ति तवश मम देही, यदि किंचित वास्ति यदि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, ततर्ष मम देही वह मुझे दे दो, नो चेतप प्राण संशय भविष्यति, वरना मैं तुम्हारे प्राण लेने में जरा भी संशय नहीं करूँगा। दोबारा देखिए, समीपागते मुनिवरे रक्ते अक्षरी भ्राम्यान भीमेण रमेण तवोचात, मुनि के पास आते ही रक्ते अक्षरी भ्रम्यान यानी कि चाकू को दिखाकर भ्रम्यान भीमेण रमेण अत्यंत कर्कश तेज आवाज में बोले, यदि किंचित वास्ति तत्सव जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मम देही मुझे दे दो, नो चेता प्राण संशय भविष्यति, नहीं तो तेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तेरे प्राण लेने में मैं संशय नहीं करूँगा। दोबारा देखिए पैराग्राफ, स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसार, स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण अनुसारात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्माभिः शासित, स्कंद पुराण के अध्यात्म और रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा थे। पूर्व जन्म विपाकात पर धन लुट्ठन में वश्य कर्मभूता, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ये दूसरों का धन लूटने का कार्य करते थे। वनांते पथकानाम धन लुट्ठन में तस् जीविका साधना मशीत, वनांते पथकानाम यानी वन में पथकों का धन लूटना उनकी जीविका का साधन था। लुट्ठन व्यापारे संचेत प्राण घाते अपनी च संकोचम न अकरोत, लूटने के व्यापार में प्राण लेने में वे जरा भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्ता एकदा वनपते पतिकाम अकुलतायाम प्रतीक्षा माणो अशी, एक बार हिंसा के कर्म में लगे हुए एक वन में पथिक की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए, असो मुनिवर मेका गच्छतम पश्यत, उन्होंने एक मुनि को या ऋषि को आते हुए देखा। दृष्टवा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। समीपागते मुनिवरे रक्ते अक्षरी भ्राम्यान भीमेण रवेण तमोचात, समीपागते मुनिवरे यानी मुनि के समीप आते ही रक्ते अक्षरी भ्राम्यान भीमेण रवेण तमोचात, अपनी रक्त से सनी चाकू को और लाल लाल आंखें करके अत्यंत तेज आवाज में बोले, यदि किंचित वास्ति तत्सव मम देही, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मम देही मुझे दे दो, न चेता प्राण संशय भविष्यति, वरना मैं तुम्हारे प्राण लेने में संकोच नहीं करूँगा। आगे देखिए, मुनीना प्रत्युक्तम लुट्टकम, मुनीना प्रयुक्तम लुट्टका, मुनि ने पूछा लुट्टका, हे लुटेरे, मत पार्श्वे तू किंचिदपि नास्ति, मत पार्श्व मेरे पास तो किंचिदपि नास्ति, कुछ भी नहीं है। परम त्वाम पृच्छामि, परंतु तामिस तुमसे पृच्छामि मीन्स पूछता हूँ। किम करोसी लुटतेन धनेन, किम करोसी यानी क्या करते हो, लुटतेन धनेन यानी लूटे हुए धन का। इदम पाप कर्मा किमति न जानसी, इदम पाप कर्म यानी यह पाप कर्म है। किमित न जानसी क्या तुम नहीं जानते हो। जानामि तथापि करोमि, जानामि मीन्स जानता हूँ, तथापि करोमि
तब भी करता हूँ। लुट्टितेन धनेन परिवारजनस्य पोषण रूपम महत्व कार्यम करोमि इति तेनोक्तम। लुट्टितेन धनेन यानी लूटे हुए धन से परिवारजन से पोषण रूपम महत्व कार्यम करोमि, परिवारजनों का पालन पोषण कर महत्वपूर्ण कार्य करता हूँ। इति तेनोक्तम, इतना उसने उत्तर दिया। मुनि पुनरापृच्छत, मुनि ने दोबारा पूछा, पुनरापृच्छत यानी दोबारा पूछा। पाप कर्मणा अर्जितेन वित्तेन पोषतास्तव परिवार सदस्या किं तब पाप कर्मणि सहभागिना इति श्रुति। पाप कर्म से अर्जित धन से पोषता परिवार सदस्य, तुम परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते हो। किम तब पाप कर्मणि अपि सहभागिना स्यु इति, क्या वह तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी हैं। सा अवोचत वक्तुम शक्नोमि, वह बोला वक्तुम शक्नोमि, बता नहीं सकता हूँ। परम ताम पृष्ट्वा वदिष्यामि, परंतु तान पृष्ट्वा उन सभी से पूछकर वदिष्यामि बताऊँगा। तुम तावद अत्रैव विरम यावदेहम, तुम तावद अत्रैव विरम, तुम यहाँ पर रुको। तान सप्रच्छाम गच्छामि, मैं उनसे पूछने जाता हूँ। इति उक्त्वा तम मुनिवम रज्जुवि दृढ़ं बद्ध्वा सकुटुम्बिनां प्रष्टुम जगाम। इति उक्त्वा इतना कहकर तम मुनिवर, उसने मुनि को रज्जुवि दृढ़ं बद्ध्वा रस्सी से कसकर बांध दिया या तेजी दृढ़ता से बांध दिया। सकुटुम्बिना प्रष्टुम जगाम, और अपने घर चला गया। दोबारा देखिए, मुनिना प्रत्युक्तम लुट्टिका, मुनि ने कहा लुट्टिका, हे लुटेरे, मत पार्श्वे तू किंचिदपि नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम त्वं पृच्छामि, परंतु तुमसे पूछता हूँ, किम करोसि लुट्टितेन धनेन, क्या करते हो लूटे हुए धन का। इदं पाप कर्म किमिति न जानासि, यह पाप कर्म है। किमिति न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। जानामि तथापि करोमि, जानता हूँ तथापि करोमि, फिर भी करता हूँ। लुट्टितेन धनेन परिवारजनस्य पोषण रूपम महत्व कार्यम करोति इति तेनोक्तम, लूटे हुए धन से परिवारजनों का पालन पोषण रूपी महत्वपूर्ण कार्य करता हूँ। तेनोक्तम, इतना उसने कहा। मुनि पुनरापृच्छा, मुनि ने दोबारा पूछा। पाप कर्मणि अर्जितेन वित्तेन पोषतास्तव परिवार सदस्य किम तब पाप कर्मणि सहभागिना स्यु इति। मुनि ने दोबारा पूछा कि पाप कर्म से अर्जित धन से पोषता स्तव परिवार सदस्य, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते हो। किम तब पाप कर्मणि अपि सहभागिना स्यु इति, किम तब मीन्स क्या वह तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी हैं। सो अवोचत वक्तुम शक्नोमि, सो अवोचत वह बोला वक्तुम शक्नोमि, बता नहीं सकता हूँ। परम तान पृष्ट्वा वदिष्यामि, परंतु तान पृष्ट्वा उनसे पूछकर वदिष्यामि बताऊँगा। तुम तावद अत्रैव विरम यावदेहम तान संप्रच्छाम गच्छामि, तुम यहाँ पर रुको। तान सप्रयम गच्छामि, मैं उनसे पूछने के लिए जाता हूँ। इति उक्त्वा, इतना कहकर तम मुनिवर रज्जुभि दृढ़ं बद्ध्वा, इतना कहकर उसने मुनि को रस्सी से दृढ़ता से बांध दिया। स्वकुटुम्बिना प्रष्टु जगाम, और अपने कुटुंब यानी परिवारजनों के पास चला गया।